हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। ऑब्वियसली यू सी फ्रेजल वर्ब मीन्स सिंपली अ फ्रेज विच हैज़ वर्ब प्लस एडवर्ब आर preposition। वो वर्ब जिसके पास वो फ्रेज जिसके पास वर्ब भी हो या एट टाइम्स एडवर्ब हो या और preposition हो, बट एट टाइम्स बोथ वर्ब एडवर्ब और preposition का कॉम्बिनेशन भी फ्रेजल वर्ब होता है। लेट्स सी व्हाट इट सेज। फ्रेजल वर्ब आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब वन आर मोर पार्टिकल्स जिसमें preposition और एडवर्ब दैट टुगेदर क्रिएट अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, राइट। ये जो मतलब इनका जो मीनिंग निकलता है वो डिफरेंट फ्रॉम होता है ओरिजिनल वर्ब से। दे आर कॉमनली यूज इन इंग्लिश एंड कैन बी ट्रिकी टू लर्न बिकॉज देयर मीनिंग्स आर ऑफन इडियोमैटिक। इनका जो मतलब होता है, जो वर्ड से हमें मतलब, इनके जो ओरिजिनल वर्ड से हमें मतलब नहीं पता चलता है, बट इनका लिटरल मतलब नहीं होता। हेयर आर सम जिसके फ्रेजल वर्ब के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यार लुक आफ्टर आ गया। लुक आफ्टर टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट अगेन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, लुक आफ्टर। आफ्टर यहाँ पे preposition है, राइट। एंड आफ्टर इज अ preposition। एंड अगेन आप दूसरा देख सकते हैं, द सेकंड वन इज शी लुक्ड आफ्टर हर यंग ब्रदर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। और मतलब टू टेक केयर करना किसी की, ऑब्वियसली लुक आफ्टर समवन। नेक्स्ट वन इज, आप देखिए यहाँ पे आपको तीनों मिलेंगे कॉम्बिनेशन। रन आउट ऑफ, ऑफ इज preposition एंड रन आउट ऑफ। रन ऑब्वियसली आपको पता है था वर्ब, आउट यहाँ पे ऑब्वियसली रन आउट मीनिंग इट्स एडवर्ब। तो यहाँ पे टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग, राइट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ वर्ब प्लस यहाँ पे वर्ब एडवर्ब एंड preposition, तीनों का कॉम्बिनेशन बन के इट इज टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल आ गया, वी रन आउट ऑफ अ मिल्क। अब हमारे पास मतलब दूध खत्म हो गया, आई नीड टू गो टू द स्टोर, राइट। सो अगला क्वेश्चन है टू गिव अप। अगेन आपके पास गिव आ गया, इट्स अ वर्ब। आप यहाँ पे आ गया preposition टू स्टॉप डूइंग समथिंग। एंड नेक्स्ट इज, जैसे एग्जाम्पल आ गया, ही गेव अप स्मोकिंग फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ। अगेन गिव अप, एज आई सेड कि गिव, यहाँ पे गिव आ गया वर्ब, आप आ गया हमारे पास एडवर्ब, सॉरी preposition। नेक्स्ट हमारे पास टर्न डाउन, राइट। टर्न इज ऑब्वियसली अ वर्ब एंड डाउन preposition टू रिफ्यूज एन ऑफर एंड रिक्वेस्ट, मना करना। आई हैड टू टर्न डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज इट रिक्वायर्ड टू मच ट्रैवल। मैंने उसको मना, जॉब को मतलब वो जॉब नहीं ली बिकॉज इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। नेक्स्ट इज टेक ऑफ। अगेन आपने काफ़ी बार, टेक इज द वर्ब, ऑफ इज अ preposition and to remove something, especially clothing, or to leave through the, are to leave the ground, meaning separate कर रहे हैं यहाँ पे, it's just separating something। next is please take off your shoes before entering the house। example, the plane took off at 9 a.m. sharp। next one is put off। you see put off, again put is a verb and off is a preposition। put off meaning postponed or delay something, yeah, meaning suppose you were to do something today and then you have postponed that for yeah tomorrow, yeah, maybe 10 days after, something like that। example, to stop functioning, break down। again break is a verb and down is a preposition। break down meaning to stop functioning, कोई चीज़ ना काम करे, or to lose the control of one's emotion। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। ऑब्वियसली आप एयरपोर्ट पे जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हुई, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स व्हेन शी हर्ड द सैड न्यूज, राइट। मीनिंग टू लूज वंस कंट्रोल ऑफ इमोशन। जब सपोज आप, ऑब्वियसली एवरी वन इज काम, जब आपके पास काम ने सडनली आपके पास you were thunderbolt with some news and then suddenly you lost the control of your emotions। she broke down in the tears when she heard the sad news। next one is cut off। obviously आपको पता है, cut me, call off। call is a verb, off is a preposition, right। call is a verb, off is a preposition meaning to cancel something। the concert was called off due to the bad weather। obviously concert meaning music, कोई music का function था
तो it was called off because मौसम के ख़राब होने की. Get along. Get is a verb. Along obviously is a preposition. It means to have a good relationship with someone. I get along really well with my colleagues. Next is set up. Set is verb. Up is obviously preposition. It means to arrange or establish something, right? To arrange or establish something. They set up a new business in the city. Obviously they established, meaning erected. Look forward to. Again look, again we have a look is a verb. We have forward, adverb and to preposition to anticipate something with a pleasure. मतलब obviously you are suppose some good news, something good is to happen, so आप उसको anticipate कर रहे हैं with pleasure. I'm looking forward to the weekend. Bring up. Obviously bring, verb or preposition to mention something or raise a child. She brought up an interesting point during the meeting. Obviously someone कोई अच्छा कोई point किसी ने raise किया during a meeting. तो example next is they brought up their children to be respectful. Obviously they, someone grooms rears their children in a very respectful fashion, instills them a good manners and all that. अगला आ गया go on. Go on meaning to continue or to happen. Again go is यहाँ पे verb है, on is the preposition. To show, the show must go on no matter what. जो भी हो जाए, it should continue. Next one is what's going on, right? It's again what's happening. Next one is come across. It is like come is again a verb, and across meaning obviously is a preposition to find or encounter something or someone by chance. You find something by chance. You are doing something and you found something which you didn't anticipate it, right? Next one is I came across an old friend while shopping. You were you didn't intended something and you end up meeting someone which you had you had not intended for. Again next one is fall apart, right? Fall is again is a verb, and apart meaning obviously it's a preposition to break into pieces or to lose emotional control. The book fell apart after I dropped it in the water, right? You drop something in the water and then obviously it falls apart, it breaks into pieces. He fell apart after the loss of his pet, meaning he lost emotional control. 16 and these were the 15s. Obviously phrasal verb. Again I'm saying phrasal verb is an idiom which consists of verb. ये एक phrasal verb meaning एक idiom. It's kind of, it takes the shape of idiom, right? It's an idiom which consists of verb plus adverb or preposition, or sometimes the combination of all three of them. Verb plus adverb plus preposition. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.